अगर उन लोग सोचे रहते तो 15 साल बीजेपी का शासन था, 5 साल कांग्रेस का था, उन लोग जमीनी स्तर पे जाके उनका उन्नति विकास कर सकते थे। लेकिन उन लोग जाते भी हैं। सीधा सीधा बात इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमारे लिए एक क्राइटेरिया नमस्कार, तय मेरा किया नाम जाता है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ और कवर्धा ये जिला लगता है छत्तीसगढ़ का। 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और इस समय मेरे साथ यहाँ पर एक हस्ती मौजूद है, एक महिला मौजूद है जो कि बहुजन विचारों को के लिए जानी जाती हैं, अपने बहुजन विचार रखती हैं, बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर पदाधिकारी भी हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं और मुख्यतः जो ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र लगता है। मैं आपको बता दूं, रमन सिंह यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका पैतृक आवास यहाँ पर है और मैं इस क्षेत्र में पिछले कल से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ। उसके बाद मैं इनसे बात करना चाहता हूँ और हम जानना चाहेंगे यहाँ की स्थिति क्या है, किस हिसाब से यहाँ के लोग रह रहे हैं, क्योंकि खनिज संपदा में ये बहुत ज़्यादा रिच है। डोलामाइट, ग्रेनाइट और तमाम चीज़ें, तेंदुपत्ता जो है यहाँ से उसका व्यापार होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्थिति है आदिवासियों की, आदिवासी समाज की, बहुत दयनीय है। खलीफा जी, आपका स्वागत है राजपथ में। और क्या कहना चाहेंगे जो आपका ये जो पंडरिया विधानसभा है, ये अब तक मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी 3-3 बार मुख्यमंत्री की सीट यहाँ से रही, वो चुनाव जीते, अब तक वो विकास के उस स्तर पे क्यों नहीं जा पाए? सर यहाँ पे ना जितने भी जो जैसे कि हम देखें, अगर विधानसभा चुनाव हुआ है तो मतलब मुख्यमंत्री बने या फिर हमारे विधायक बने तो लोगों ने सिर्फ स्थानीय क्षेत्र के विकास को देखा है। यहाँ पे जो जमीनी स्तर पे जंगल क्षेत्र के लोग हैं उनकी स्थिति परिस्थिति से किसी को कोई मतलब नहीं है। मीन्स यहाँ के जैसे लोग हैं तो वो सिर्फ उनका जो जल जंगल जमीन है सिर्फ उन्हीं के पीछे है। लोगों का उन्नति विकास कितना हो रहा है उस पर कोई उन लोगों का मीन्स जा करके पता करे कि उनको जा करके करे, कुछ नहीं है उनसे मतलब। और जैसे वोट भी लेते हैं उन लोग तो उनकी उन्नति विकास पे नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है उन लोगों के पास में तो कोई सुख सुविधा नहीं देंगे। उसके बावजूद भी बस वो महुआ जैसे खेती करते हैं तो महुआ से बस उन लोगों को पिला दो, उनका वोट ले लो और उसके बाद जितना चाहे उनके जल जंगल जमीन का आप यूज करते रहो। बस उनका यही है स्वार्थ मतलब पूरा। तो रमन सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री, उसके बाद भूपेश बघेल आए और भूपेश बघेल एक बड़े आदिवासियों के मुद्दे पे सरकार में आई थी। राहुल गांधी कई बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर, लेकिन हमने देखा फिर लगातार यहाँ से आदिवासियों के आंदोलन नहीं रुके, फिर चाहे वो बस्तर रहा हो, भिलाई रहा हो। उसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस ने किस प्रकार से यहाँ पर आदिवासियों के लिए काम किया? सर चाहे ना कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हम लोगों ने विकास किया है ऐसे करके, लेकिन मैं ये पूरी तरीके से ये बात के लिए मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों का जो मुख्य है ना, इन लोग कभी भी आदिवासियों के या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग उनके बारे में नहीं सोचे हैं। अगर उन लोग सोचे रहते तो 15 साल बीजेपी का शासन था, 5 साल कांग्रेस का था, उन लोग जमीनी स्तर पे जाके उनका उन्नति विकास कर सकते थे। लेकिन उन लोग जाते भी हैं तो सीधा सीधा अगर जैसे कि आदिवासी अगर कोई अपने हक अधिकार की बात करेंगे या फिर कोई तो सीधा सीधा उनको नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है। आप अगर हक अधिकार की बात करेंगे तो आप नक्सलाइट हैं। और मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पाई कि अगर इन लोग जैसे कि उन्नति विकास की बात करते हैं कि हमने उन्नति किया, विकास किया, तो अभी तक मैं जहां तक आप जाकर के खुद ही देखिए स्थान को, अभी भी उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब जैसे हिंदी बोल रहे हैं उन लोग हिंदी भाषा को समझते नहीं है। आप जाकर के देखिए जो स्कूल है, एक एक स्कूल है जिसमें 2 रूम है और ऊपर पूरा ऐसे वो जो खपरेल खपरेल मकान होता है वो मकान है। लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। बच्चे लोग जैसे कि हम अगर चले जाएंगे हमको देख के बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से आए हैं करके। अभी 2023 की स्थिति में उन लोग बीहड़ की जिंदगी जी रहे हैं और इन लोग विकास पता नहीं कहाँ विकास किया, मुझे नहीं दिखाई देता कहीं। मुख्यमंत्री बोलते हैं भूपेश बघेल की हम केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, और वहीं आप जो बता रही है स्थिति वो बिल्कुल अलग है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का दावा है कि हम शिक्षा मुफ्त करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको आकर के पंडरिया विजिट करनी चाहिए एक बार और देखना चाहिए। मेरे पास में सारा वीडियो क्लिप है, सारा चीज़ है, जो क्योंकि मैं स्थानीय हूँ सर, मैं हर दिन जाती हूँ, मेरा हर दिन का उठना बैठना उनके साथ, मैं जिस चीज़ को फील कर सकती हूँ उनके साथ में बैठ करके, वो आप मुझे लगता है कि जो दावा करने वाले लोग हैं ना, आप उनको खुद लेकर के जाएं। आप रिपोर्टर हैं, आप उन चीज़ को दिखाएं कि अगर आपने विकास किया, उन्नति किया है तो आप कहाँ। आप ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगी, आप खूब दूर से आगे जा करके अमीरा जाइए, आप यहाँ से रुक्मी दादर जाएं, आप वहाँ की स्थिति जा करके देखिए। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। आपको मैं बताऊं रुक्मी दादर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। अब तक बिजली नहीं है वहाँ पे, लोग अभी भी वो कंडल जला करके रहते हैं। मैं आपको अभी भी वहाँ पे ले जा सकती हूँ। अगर ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया है करके, तो ये लास्ट हमारा एमपी बॉर्डर पड़ता है रुक्मी दादर करके, बगभरा करके, उस जगह पे आप जा करके देखिए स्थिति को, बांगर क्षेत्र है।
इतना क्षेत्र है सर, इतना पिछड़ा है कि रोड पे नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो रुक्मी दादर बताई हूँ ना, और एक उसके आगे एक और गांव बिरहुलडी, बिरहुलडी में आप जाएं 2 किलोमीटर चल करके महिलाएं पहाड़ी क्षेत्र से चावल लेने के लिए आती है। वहां पे कोई बस सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी सुविधा नहीं है। बिरहुलडी आप जा करके देखिए, वहां से व्यक्ति 2 किलोमीटर अपने सर पे वो चावल का गट्ठा को उठा करके पहाड़ चढ़ के जाते हैं अपने गाँव। ऐसा स्थिति है। ऐसा क्या हुआ कि अब तक विकास जो है छत्तीसगढ़ खनिज संपदा में इतना रिच है? यहाँ पर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां तो कोयला खोदने के लिए आ गई, लेकिन जो सरकारी विकास है वो क्यों नहीं पहुंच पाया? अब इसका विकास तो जो सत्ता शासन में रहे लोग हैं उन्हीं लोग दे सकते हैं सर, क्योंकि अगर इन लोग ना, हम लोगों को मीन्स आदिवासी लोगों को ना, ये लोग सिर्फ उपयोगिता का वस्तु ही समझते हैं। मुझे लगता है अगर उन लोग हमको इंसान समझते या फिर हमारे हक अधिकार के बारे में बात करते तो आज वहाँ के लोग बिजली पानी के लिए वंचित नहीं रहते। अभी गर्मी के दिन में आप जाएं, वो छोटा छोटा कुएं होता है, लोग उस कुएं से 2 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए आते हैं। नल नहीं है, कुछ नहीं है सर, न बिजली सुविधा है, न जल सुविधा है, कुछ भी नहीं है। उन लोग ना ऐसे अभी भी लगता है, आप जाओगे तो वो कई 100 साल पिछड़े जीवन जी रहे हैं। यहाँ से बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निषाद राज पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है चुनाव किस प्रकार से आपका यहाँ पर है, और कैसे मतलब क्या जन समर्थन बसपा को मिल रहा है यहाँ पर, और भाजपा और कांग्रेस के लोग यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं चुनाव के टाइम? हाँ, जो मैं बता दूं, जो कांग्रेस और बीजेपी है सर, तो सबसे पहले तो उन लोगों के पास में कोई एजेंडा है नहीं। अगर एजेंडा होता तो जैसे फूल छाप वाले जो बीजेपी वाले हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत उन्नति किए, विकास किए, या फिर अगर हमारी सरकार सत्ता आता है तो हम लोग फ्री का चावल करेंगे। बहुत सारे उनकी योजनाएं हैं। जो मैं उनसे ये बात पूछना चाह रही हूँ, अगर आपने 15 साल तक विकास किया है तो आज हमारे लोग जो जो जल के लिए, जो बिजली के लिए वंचित है, तो आपने 15 साल तक क्या किया है? और अगर आपने 15 साल तक कुछ नहीं किया है तो आप कौन से मुद्दे पे वापस आप तो ये ऐलान कर रहे हो कि अगर हमने चुनावी मुद्दे पे आए तो ये काम करेंगे? 15 साल तो जनता ने आपको मौका दिया, आप तो कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि आप 5 साल में वापस करेंगे? नेक्स्ट, अभी कांग्रेस का देखते हैं। 5 साल तो आपको मौका दिया गया था। जो व्यक्ति यहाँ से आकर के पिछले 18 में चुनाव लड़े हैं, लोग उनको पहचानते नहीं है। 5 साल में एक बार आज तक वहां पे गए नहीं है, न लोग उसे पहचानते हैं कि यही हमारी विधायक थी, ऐसे करके। और आप यदि जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि हमने आदिवासी की उन्नति के लिए, विकास के लिए किया है, तो आप आकर देखें ना, आप उन्नति विकास कितना हुआ है। और रही बात जैसे कि हमारा बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो अभी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से, तो हमारे पास मुद्दा है सर। क्योंकि देखिए, हमारा पहली और आखिरी जो एजेंडा रहा है, या फिर हमारा जो सोच है वो यही है कि हमारे लोगों को, हमारे लोग कहने का मतलब यहाँ पे हम इनके जैसे जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। हमारा है कि जितने भी गरीब वंचित लोग जो हैं उनको शिक्षा स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। तो क्योंकि जब तक हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य ही 2 चीज ऐसा है सर, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा स्वास्थ्य, जो 5 चीजें हैं, वही हम लोगों को इंसान बनाने के मतलब काम आता है। तो हम लोगों का ये है कि सर, जो वहाँ पे जैसे वंचित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो कम से कम उनको भी ये तो पता चले कि हम लोग भी इंसान है। तो हमारी जो पार्टी है सर, ये उनके हक अधिकार के लिए लड़ रही है। बसपा का ये मुद्दा शुरुआत से रहा, जब इसका गठन हुआ था मान्यवर साहब ने इसी फॉर्मूले पे इसका गठन किया था, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाती है भाजपा कांग्रेस के लोग, चुनाव जीत जाते हैं खासकर आदिवासी क्षेत्र। तो इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मुख्य कारण है सर, पहली कारण है शिक्षा। हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं है कि उन लोग हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है उस चीज को समझ पाए। दूसरा चीज है, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं या फिर यहाँ से जो चुनावी कैंडिडेट लड़ते हैं, तो हम विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं। हमारा जो विचारधारा है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की विचारधारा है। हम लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते। रही बात कांग्रेस बीजेपी का, तो उन लोग क्या करते हैं, उनके पास में पैसा है सर। अभी वर्तमान में देखिए, हमारे जो पंडरिया में अभी चुनाव मैदान पे हैं, अरबपति करोड़पति हैं सर। विचारधारा पे कहीं ना कहीं जो फाइनेंस है वो हावी हो जाता है। और हमारे लोगों को सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बताने जा रही हूँ, हमने एक प्रश्न पूछा कि आदिवासी बेल्ट से उन लोग जीत हासिल कर लेते हैं, कैसे होता है? तो इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है सर, वो ये है कि जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग हैं, तो हमारे लोगों को या फिर अन्य जो भी पार्टी के लोग हैं, तो उन लोग हमारे लोगों के पास में जाकर के ये बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी नहीं जीतती है तो उस कंडीशन में कोई अन्य पार्टी आती है तो आप लोगों को यहाँ से निकाल
निकाल दिया जाएगा, और अगर आप लोगों को निकाल दिया जाएगा तो फिर आप कहाँ रहोगे। लेकिन अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, आप लोगों की सुविधाएं के लिए जीत दी जाएंगी, ऐसे करके। तो वो लोग ना कहीं दबाव में और डर से चुनाव में उनको वोट करते हैं। मुख्य कारण दबाव और डर है सर। उन लोगों को शिक्षा नहीं है, तरीके से डराया जाता है। पूरे तरीके से उन लोगों को मुख्य रूप से यही है, शिक्षा की कमी है ना सर, जिसकी वजह से एक तो लालच दिया जाता है, अगर लालच से नहीं मानते हैं तो डराया धमकाया जाता है, और वो दोनों चीज से ही लोग जीत हासिल करते हैं। जो भाजपा कैंडिडेट है यहाँ से वो कौन है? वंदना बोरा? भावना बोरा है। जी जी, भावना बोरा। वो तो हमने आज तक कभी उनको देखा नहीं था, हम उनके बारे में जानते नहीं थे। हमको जस्ट 1 महीने के पहले जब उनका नाम लिस्टिंग हुआ तब हमको पता चला कि वो तो कैंडिडेट है यहाँ से बीजेपी का करके। बिल्कुल करेंगे सर, भैया वो करोड़पति लोग हैं। बिल्कुल सर, तो हम फाइनेंस में तो उनकी बराबरी कर नहीं सकते हैं। अच्छी बात है कि आपने जो भी चीज अपने दम पे करा होगा। फिर अगर जब ऐसे में भाजपा कांग्रेस आप लोग कह रहे हैं पैसा खर्च कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो आप लोग कैसे जीत गए? फिर आप लोग कैसे जीतेंगे? आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं लोगों को? सर आप लोग बोल रहे हैं कि हम पैसे से उनके बराबर नहीं। सर यहाँ पे जैसे कि हम अगर अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बात इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, हमारे लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि आप चुनाव में माहौल में जो भी चीज़ है, इतना मिनिमम क्राइटेरिया तक आप बजट खर्च कर सकते हैं। लेकिन हमको खुद ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो खुद इस बात को जान रही है कि सामने वाले के पास में यदि इतना बजट है तो वो सामने वाले कैंडिडेट को तो खरीदने का प्रयास करेंगे। तो जब हम चुनावी मैदान में थे तो हम ये सोच करके चुनावी मैदान में उतरे कि हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन कमीशन सही तरीके से चुनाव लड़वाता है, निष्पक्ष तरीके से, तो बिल्कुल हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अभी देखिए, इतना बड़ा बड़ा रैली हो रहा है, आप 45 लाख 35 लाख का बजट रखे हैं, आप पूरी तरीके से उनका ब्यौरा लीजिए ना, आपने कितना खर्चा किया, कहाँ से फंडिंग आया। भैया आप करोड़पति हो तब तो आप खर्चा करोगे ही। बात है, ये सेट पर योगी इतना तो भूपेश बघेल आ गए हैं। अभी बीजेपी में भी योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री, अभी आसाम के मुख्यमंत्री जैसे लोग कवर्धा जिला में आ रहे हैं। मतलब जितने भी जो केंद्रीय राष्ट्रीय लेवल के, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो यहाँ उनका आना कितने बजट पे आप लेके आए हो। और उसमें भी ऐसा है कि मेरे पास वीडियो क्लिप आप देख सकते हो, लोगों को 300-300 रुपए रोजी दे करके बुलाया जाता है। तो आप कहाँ से वो फंडिंग कर रहे हैं? अगर फंडिंग करें तो आप निष्पक्ष चुनाव कीजिए ना। आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कहीं ना कहीं मिला हुआ है? मैं मिला हुआ तो नहीं कहना चाहूंगी सर, लेकिन मैं कह सकती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि भारत अगर लोकतंत्र देश है, तो अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो मुझे लगता है कि आपको निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में रहना चाहिए। क्योंकि सर, हम कांग्रेस बीजेपी के जैसे पैसे खर्च करने वाले पार्टी नहीं है, या फिर हम लोग करप्टेड लोग नहीं है कि हम भ्रष्टाचारी करके चुनाव जीत जाए। और अगर सर, मैं जाहिर सी बात है, अगर मैं पैसे खर्च करके चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं तो लोगों से, जनता से लूंगी ही। और यही आज तक होते आया है सर, लोग हमारे लोगों को पैसे दे दे करके वो खरीद रहे हैं वोट को, और 5 साल जो अपना पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं चुनाव में, उसी पैसा को अपने अंडर में लेने का काम कर रहे हैं। और जनता जो है वो एक दिन बस खुशी खुशी दारू पी के जो भी है अपना कर रहे हैं, और बाकी 5 साल तक गुलामी का जिंदगी है। यही कारण है कि आज तक 2023 की स्थिति में भी पंडरिया क्षेत्र में, या फिर मैं कह सकती हूँ तो लगभग क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में विकास नहीं पहुंच पाया है। तो मेन है सर, इसका मैं तो पूरा का पूरा, यदि मैं किसी को दोषी मानती हूँ ना, तो मैं चुनाव आयोग को मानती हूँ। अब वो चुनाव आयोग इस बयान के लिए मुझे जो भी दंड देना चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो निष्पक्ष चुनाव कराते इस पक्ष में, तो हम मतलब एक हमारे लोगों तक विकास पहुंच पाता सर। ये सब कुछ जान रही है चुनाव आयोग, ये सब चीज जान रहे हैं, उनके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारे साथ खलीफा धारिया जी, हमने इनसे बात की। बड़ी क्रांतिकारी आवाज़ है, बड़े क्रांतिकारी तरीके से बोलती है। आपको बता दें कि पंडरिया विधानसभा में कल मतदान होने वाला है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ पर भावना बोरा जो है वो भाजपा से लड़ रही, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस से नीलू चंद्रवंशी लड़ रही, सिटिंग विधायक यहाँ पर कांग्रेस का था। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से यहाँ पर चैतराम राज चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 35,000 वोट पाए थे और बढ़िया वोट पाए थे। इस बार आदिवासी जो पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वो 7 आने से जो आदिवासी समाज का यहाँ पर 66,000 वोट है, मतलब अमूमन 66,000 80,000 तक वैरी करता वो वोट है, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ जाने के आसार है। और ये बहुत हॉट सीट हो चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, भूपेश बघेल, तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि इस सीट के क्या परिणाम आता है। ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।